यह कहानी एक किसान और उसके गधे की है जो हमें जीवन की चुनौतियों और उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। खेती के लिए उसके पास एक बैल और एक गधा था। बैल से वह खेती करता और गधे से वह सामान ढुलवाता था। किसान का पूरा परिवार इन्हीं जानवरों के सहारे अपनी जिंदगी जीता था। किसान बैल का बहुत ध्यान रखता था क्योंकि बैल से खेती होती थी और उसे उससे अधिक लाभ मिलता था। इसके विपरीत गधा किसान के लिए केवल एक साधारण भार ढोने वाला जानवर था। गधा रोजाना किसान के साथ काम करता, लेकिन कभी-कभी उसे लगता कि वह किसान के लिए केवल एक भार उठाने वाला साधन है। किसान उसे उतना महत्व नहीं देता जितना बैल को देता था। गधा उदास हो जाता और सोचता, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे वो आदर क्यों नहीं मिलता जो बैल को मिलता है। बैल सिर्फ हल खींचता है, लेकिन मैं सारा दिन किसान का सामान इधर-उधर ढोता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं। गधे की बेचैनी और निराशा। गधे की जिंदगी में ज्यादातर समय ऐसा ही बीतता था। वह सुबह सुबह उठता, किसान का सामान अपनी पीठ पर रखता और बाजार, खेत या दूसरे गांवों तक पहुंचाता। लेकिन वह हमेशा थका और निराश महसूस करता क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। गधे ने कई बार सोचा कि उसे अब इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। आखिरकार वह भी एक जानवर है जिसके पास अपनी इच्छाएं और सपने हैं। वह इस बोझ से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन गधा बेहद थक चुका था। किसान ने बहुत सारा अनाज काटा था और उसे बाजार तक पहुंचाना था। गधे की पीठ पर इतने बड़े-बड़े बोरे रख दिए गए कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। गधा मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्या किसान को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? मुझे रोज इतना भारी सामान उठाने पर मजबूर किया जाता है और फिर भी वह मेरी कदर नहीं करता। मैं अब और नहीं सह सकता। गधे का विद्रोह। उस दिन गधे ने फैसला किया कि वह अब और इस स्थिति में नहीं रहेगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसान को छोड़कर भाग जाएगा। अगली सुबह जब किसान घर से बाहर था, गधा मौका पाकर चुपचाप गांव से बाहर निकल गया। वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैं अब और यह बोझ नहीं उठाऊंगा। गधा बहुत दूर तक चला गया। वह भूखा, प्यासा और थका हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह अब अपनी मर्जी से जी सकेगा। चलते चलते गधा जंगल के अंदर गहरे चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े गधे से हुई जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वह बूढ़ा गधा पहले एक राजा के दरबार का हिस्सा था,
लेकिन अब वह जंगल में अकेला रहता था। बूढ़े गधे की सलाह। बूढ़े गधे ने युवा गधे को देखा और उसकी हालत पर दया करते हुए पूछा, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो बेटे? तुम इतने थके हुए और भूखे क्यों हो? युवा गधे ने बूढ़े गधे को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह किसान के साथ काम करता था, कैसे उसे हमेशा भारी बोझ उठाना पड़ता था और कैसे उसे लगता था कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं होती। उसने कहा, मैं अब और यह जीवन नहीं जी सकता। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से जी सकूँ और इस बोझ से छुटकारा पा सकूँ। बूढ़ा गधा उसकी बात सुनकर हंसा और कहा, बेटे, जीवन में हर काम का अपना महत्व होता है। तुम यह सोचते हो कि किसान तुम्हारी कदर नहीं करता, लेकिन असल में तुम उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम उसके सामान को बाजार तक पहुंचाते हो, जिससे वह अपनी फसल बेच पाता है। अगर तुम नहीं होगे तो किसान की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हर किसी की जरूरत और कदर समय के साथ समझ में आती है। युवा गधा चौंका। उसने पहले कभी इस नजरिए से अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा था। उसने बूढ़े गधे से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत को कोई नहीं देखता। बूढ़ा गधा समझाते हुए बोला, यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है। तुम अपने हिस्से का काम कर रहे हो और इससे न केवल किसान को बल्कि तुम्हें भी लाभ मिलता है। अगर तुम अपने काम को समझदारी से और पूरी ईमानदारी से करते हो तो एक दिन तुम्हें भी उसका फल मिलेगा। गधे का नया दृष्टिकोण। युवा गधे ने बूढ़े गधे की बातों को गहराई से सोचा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उसने फैसला किया कि वह वापस अपने गांव लौटेगा और फिर से अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेगा। अब वह केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपने काम की असली अहमियत को समझेगा। गधा वापस गांव लौट आया और किसान के साथ फिर से काम करने लगा। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था और हर दिन अपना काम पूरी लगन से करने लगा। किसान भी यह देखकर खुश हुआ कि गधा अब पहले से ज्यादा जोश और उत्साह से काम कर रहा है। धीरे धीरे किसान ने भी गधे की मेहनत की कदर करना शुरू कर दिया और उसे ज्यादा आराम देने लगा। किसान ने गधे को अच्छे खाने का प्रबंध किया और उसे प्यार और देखभाल से रखने लगा। कहानी का अंत और सीख। इस कहानी का अंत यह सिखाता है कि जीवन में हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। हमें अपनी मेहनत और योगदान को समझना चाहिए और दूसरों की प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति और हर काम का अपना एक स्थान होता है और जब हम ईमानदारी से अपने काम को करते हैं तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। किसान और गधे की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो,
हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए।